अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बहुत ही शानदार जॉब अनाउंसडी हैं। एयरफोर्स के अंदर एज ए शार्ट सर्विस मिशन और डीजी पैरेड, जिसके अंदर मेल और फीमेल और एजुकेशन ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर शानदार जॉब आई हैं। जॉब की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। जैसे कि मैंने आपके सामने ये ऐड ओपन कर लिया है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ में संडे के दिन 31 जुलाई 2022 को शाया हुआ है। आज के दिन ये जो लिखा हुआ है, ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स मिशन ऑफिसर, सिंबल ऑफ द प्राइड ऑफ द नेशन। आपने रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म 8 अगस्त से 12 अगस्त के दरमियान ऑनलाइन फिल करना है। सबसे पहले परमानेंट मिशन है और जो फीमेल के लिए है वो शॉर्ट सर्विस मिशन में लिख दिया गया है। इन्होंने आप फ़ोन करके कन्फर्म कर सकते हैं। जनरल ड्यूटी पैरेड जो है और फीमेल दोनों की एज सेम है, 16 से 22 साल होनी चाहिए और नेशनलिटी पाकिस्तान होनी चाहिए और अनमेरिड होनी चाहिए और हाइट जो है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। आइज 6/6 होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है उसको FSC होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग मेडिकल में कंप्यूटर साइंस के अंदर और 60% मार्क्स होने चाहिए। इसलिए अगर आपसे सिलेक्शन हो जाती है तो आपको BST एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम में डिग्री कराई जाएगी। इसके बाद जो है 100 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टोटल, इसलिए जो है 22 साल होनी चाहिए और मेल या फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट जो है 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और हाइट जो है मिनिमम 4 फुट 10 इंच होनी चाहिए फीमेल के लिए। एजुकेशन जो है आपकी 65% मार्क्स होंगे FSC के अंदर। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 4 साल की डिग्री रह जाएगी BS एरोस्पेस में और एविएशन सिस्टम में। इसके बाद जो है एयर डिफेंस कोर्स ग्रेजुएट आपको वैकेंसी है। ये जो है 22 साल के दरमियान होनी चाहिए आपकी और मेल सिटीजन अनमेरिड होनी चाहिए और हाइट जो है 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और FSC प्री इंजीनियर होनी चाहिए। ये जितने भी वैकेंसी हैं सब की FSC होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो आप 4 साल डिग्री भी रहेगी एविएशन सिस्टम में। इसके बाद लॉजिस्टिक कोर्सेज, इसकी जो इसके लिए भी सारी वही रिक्वायरमेंट है फीमेल और मेल के लिए आप चेक कर सकते हैं और FSC होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो 4 साल डिग्री रह जाएगी। इसके बाद 29 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज 16 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए और हाइट जो है मेल की 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और हाइट जो है फीमेल की 4 फुट 10 इंच होनी चाहिए और एजुकेशन जो है आपकी FSC होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में, वही कंप्यूटर साइंस के अंदर और बायोलॉजी के अंदर। और ट्रेनिंग जो है 4 साल की होगी। इसके बाद आपको डिग्री भी ट्राई जाएगी। अगली पोस्ट है एयर डिफेंस। ये 130 शॉर्ट सर्विस मिशन है। एज जो है 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और अनमेरिड होनी चाहिए, मेल सिटीजन और हाइट जो है 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर होना चाहिए आपकी BA BSc 4 साल डिग्री होनी चाहिए और ट्रेनिंग पीरियड 8 साल का होगा। इसके बाद एडमिन स्पेशल ड्यूटी कोर्स, इसकी भी जो एज है 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, मेल सिटीजन होनी चाहिए, हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और फ्लाइंग ऑफिसर होना चाहिए। आपने 16 साल की तरीब होनी चाहिए। इंजीनियरिंग चाहिए BBA के अंदर या BS 4 साल का होना चाहिए और PC का नंबर भी अगर आपके पास इंजीनियरिंग है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग जो है 24 VT होगी। इसके बाद है अकाउंटेंट ब्रांच, ये 30 साल की उम्र होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों सिटीजन के लिए और हाइट जो है मेल के लिए 5 फुट 4 इंच और फीमेल के लिए 4 फुट 10 इंच होनी चाहिए और एजुकेशन जो है आपकी 4 साल डिग्री होनी चाहिए। BS होना चाहिए आपका MBA में M डिवीजन के अंदर और ट्रेनिंग जो है 24 VT होनी चाहिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वही से कैटेगरी है। आपकी एजुकेशन है BScs होनी चाहिए, 4 साल डिग्री होनी चाहिए। इससे भी ट्रेनिंग है 24 VT। इसके बाद है मेटलर्जी ब्रांच, ये 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, सिटीजन होनी चाहिए ओनली मेल और हाइट जो है 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और फ्लाइंग ऑफिसर है। इसलिए भी आपने MS या BS मेटलर्जी के अंदर फिजिक्स के अंदर होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर। इसके बाद एजुकेशन ब्रांच आ रही है, इसलिए ये भी शॉर्ट सर्विस मिशन है। एज 80 से 30 साल दरमियानी सिटीजन पाकिस्तान होनी चाहिए और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं
और इसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए MBA इंग्लिश के अंदर, लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर, इस्लामी इंटेलिजेंस ऑफिसर और जितने भी हैं इनको सबको ए साइड डिवीजन 8 अलाउ है और ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक होता है। इसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच हो जाती है, 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैरिड और अनमैरिड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट जो है मेल के लिए 5 फुट 4 इंच और फीमेल के लिए 4 फुट 10 इंच जी। ग्रेजुएशन आपकी 16 साल की तकरीबन होनी चाहिए, BA BBSc होनी चाहिए, 4 साल डिग्री होनी चाहिए आपकी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24 वीक ट्रेनिंग पीरियड। इसके बाद लॉजिस्टिक ब्रांच है 130 शॉर्ट सर्विस कमीशन। एज जो है 18 से 30 साल दरमियान चाहिए। नेशनैलिटी जो है आपकी मेल या फीमेल सिटीजन चाहिए। मैरिज स्टेटस सिंगल या अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो है आपकी 5 फुट 4 इंच और फीमेल के लिए 4 फुट 10 इंच चाहिए। कंडीशन आपकी BS होनी चाहिए, 24 वीक ट्रेनिंग होगी। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका, आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। और इसके बाद आपकी जो है जनरल ड्यूटी, पायलट, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिकली इंग्लिश और फिजिक्स लाजमी होगी। एयरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ और 130 शार्ट सर्विस के लिए भी टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट इंटरव्यू जो है SSB के बाद दिया जाएगा। फाइनल मेडिकल और फाइनल एयर यहाँ पे नेशनल मेडिकल लेने के बाद एग्जामिनेशन ओनली शार्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद टेस्ट इंटरव्यू सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं और 65% मार्क्स आपके FA FSC के अंदर होने चाहिए। इसके बाद इलिजिबल कंडीशन भी दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप जितने भी इनके ऑफिस दी गए हैं इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स .gov.pt पर। जैसे मैंने पहले से ओपन की हुई है, आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे, ऑफिसर आर्मी और सिविलियन पर क्लिक करने के बाद अब सारा क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने ऐड के ऊपर रीड किया है वो यहाँ पे भी दिया गया है। इस स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे, इसकी वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है, ये देखें जी, ये जनरल ड्यूटी पायलट और मेल और फीमेल के लिए, ये देखें सारी वो डिटेल है, आप चेक कर सकते हैं। इसे देखें ये सारे लॉजिस्टिक, शॉर्ट सर्विस टेक्नीशियन, IT, अकाउंटेंट और GB मैनेजमेंट एजुकेशन सारी इसकी रिक्वायरमेंट भी दी गई है और सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया गया है। आपकी अटैचमेंट अखबार में आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन होगी, इनिशियल मेडिकल होगा और इसके बाद एक और मेडिकल होगा जिसमें अगर आप पास होते हैं तब भी आगे जा सकते हैं, नहीं तो आपकी सिलेक्शन रोक दी जाएगी। इसके बाद जो है आपका SSB टेस्ट होगा, इंटरव्यू दिया जाएगा, सेंट्रल मेडिकल, इसके बाद फिर एक मेडिकल होगा और फाइनल अपॉइंटमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद जो है हेड क्वार्टर के अंदर आप लिस्ट लगेगी और इसके बाद आपको रिसालपुर अकेडमी के अंदर भेज दिया जाएगा। यही जो चीज़ें शॉर्ट सर्विस मिशन के लिए भी हैं आप रीड कर सकते हैं और इन एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा एयरमैन और सिविलियन की भी कैटेगरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, इधर आप सामने ऑडी है, आपने CNIC कापी यहाँ पे करनी है एंटर। इसके बाद आपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट करने हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको जॉब पसंद होगी। मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे।